अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद अ न्यू लेसन। आज मैं आपको प्रीवियस फाइनल एग्जाम में दिए गए नरेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कैसे हम उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और साथ में आपको इनकी रीज़न भी बताऊँगा कि कैसे हम उनको चेंज करें, क्यों चेंज कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। The first sentence is she said let us work together। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम राय दे रहे होते हैं लेट को इस्तेमाल करते हुए। लेट को हम तीन पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करते हैं। या तो उसमें हम तजवीज़ दे रहे होते हैं, अब लेट के बाद अगर हम अस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम तजवीज़ दे रहे होते हैं, राय दे रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं। लेकिन अगर लेट के बाद अगर हम और प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं कहता हूँ लेट हिम गो, तो ये हम इसमें ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब लेट को इस्तेमाल करते हुए। अगर मैं कहता हूँ लेट हिम कम इन, इस तरह ये भी मतलब ऑर्डर है। अगर मैं ये कहता हूँ लेट मी गो प्लीज़, तो ये रिक्वेस्ट है। तो मतलब हम सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं या ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं लेट को। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें, लेट के बाद अगर आस दिया तो वो हम सजेशन लेट आस या लेट्स जिसे हम पढ़ते हैं तो उसमें सजेशन हम दे रहे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में तब्दील करते हैं। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कामास दिए उनको हम हटा के दैट लगाते हैं। कैसे इसको चेंज करना मैं आपको बताता हूँ। शी सजेस्टेड, या इसको आप प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये इन्वर्टेड कामास हटा के हम दैट लगा देते हैं। शी सजेस्टेड दैट, लेट को हम हटा देते हैं। दोबारा इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में जब चेंज करते हैं इसको नहीं लिखते हम। उसके बाद ये जो आसा में दिया जाता है ये इसको हम चेंज करते हैं फ़ैली हालत में। फ़ैली हालत में चेंज करने के बाद हम इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे देखें तो ये वी जो कि प्लूरल हालत है, और शी की भी हम प्लूरल हालत लिखेंगे और ही की भी प्लूरल हालत, और शी की दोनों की दे है तो हम यहाँ पे दे लिखेंगे, दे। उसके बाद हम शुड का इजाफा कर देते हैं, दे शुड वर्क टुगेदर। फुल स्टॉप लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास हम हटा देते हैं। अगला सेंटेंस है शी सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो ये इसमें हम खुशी का इज़हार कर रहे हैं। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम खुशी या गमी का इज़हार कर रहे होते हैं या अफसोस का इज़हार कर रहे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस या हम हैरानगी का इज़हार भी कर रहे होते हैं। तो इसमें देखें तो ये इसमें हम खुशी का इज़हार कर रहे हैं, हुर्रा को इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ऑलवेज स्टार्ट फ्राम द हुर्रा, आह, ओह, वेल डन, ब्रावो, इस तरह के अल्फाज से ये शुरू होते हैं। तो इसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको सेड को हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिपोर्टेड वर्ब में दी गई सिचुएशन को हम देखते हैं कि किस तरह की बात की जा रही है। तो इसमें हम क्योंकि खुशी का इजहार कर रहे हैं तो इसको हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब खुशी का इजहार हम कर रहे होते हैं। इसलिए हम अगर यहाँ पे गम का इजहार होता, फ़र्ज़ करें यहाँ पे सेंटेंस इस तरह होता कि ओह वी हैव लॉस्ट द मैच, तो उसको हम एक्सक्लेम्ड विद सारों में तब्दील कर देते। तो यहाँ पे क्योंकि खुशी का इजहार किया तो इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। ये इन्वर्टेड का आवाज़ हटा के हम दैट लगा देते हैं। उसके बाद ये जो इजाफी अल्फाज दिए जाते हैं, मतलब हुर्रा, आह, ओ, वेल डन, ब्रावो, तो ये जज्बात के इजहार के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इनको हम हटा देते, दोबारा इसको नहीं लिखते। तो उसके बाद बाकी जो प्रोनाउन की तब्दीली है या टेंस की तब्दीली है वो हस्ब मामूल, मतलब जैसे हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कैसे उनको चेंज किया जाता है। अब ये वी है, इसकी मतलब यहाँ पे प्लूरल हालत है, तो या शी की भी हम प्लूरल हालत इस्तेमाल करेंगे, दे। अब ये क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बना देंगे, दे हैड। उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट में, दे हैड वन द मैच।
एट द एंड ऑफ सेंटेंस हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला सेंटेंस है ही सेड ओह दैट आई हैड बीन रिच। तो ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। क्यों मतलब हमें कैसे पता चला? क्योंकि इस तरह के सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मे, ओह दैट, उसके बाद वुड दैट या विश से शुरू होते हैं। मतलब इसमें हम ख्वाहिश का इज़हार कर रहे होते हैं, दुआ का इज़हार कर रहे होते हैं, या हम अपनी उसमें किसी को बद्दुआ दे रहे होते हैं। दुआ बद्दुआ या ख्वाहिश का इज़हार हम कर रहे होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में ऑप्टेटिव। तो इसको चेंज करने का तरीकाकार ये है कि हम सेड को अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड वर्ब में दी गई सिचुएशन के मुताबिक चेंज करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे देखें आई हैड बीन रिच, तो यहाँ पे ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है। अगर यहाँ पे बात इस तरह होती कि अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे बद्दुआ दी जा रही होती, तो यहाँ पे इसको हम सेड को कर्स्ड में तब्दील कर देते। अगर यहाँ पे अगर देखें अगर दुआ दी जा रही होती तो उसको हम प्रेड में तब्दील कर देते सेड को। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड वर्ब में दी गई सिचुएशन, किस तरह की बात की जा रही है उसके मुताबिक आपने इसको चेंज करना है। ही यहाँ पे देखें तो आई हैड बीन विश का इजहार किया गया, ही विश्ड। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम दैट लगा देते हैं, और इसके बाद ये जो आह दैट या वुड दैट या विश, ये जो अल्फाज दिए जाते हैं इनको हम हटा देते हैं जब हम इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं दैट। उसके बाद ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पे ही आ जाएगा, ही हैड बीन को हम वैसे रहने देते हैं, मतलब इसको दोबारा आगे वाले टेंस में हम चेंज नहीं करते, चाहे शुरू में मतलब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस दिया भी जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ इस तरह का हैड इस्तेमाल किया गया होता तो हम इसको हैड बीन कर देते। इस तरह हम चेंज करते हैं इसको। हैड बीन अगर पहले से दिया गया तो उसको चेंज नहीं करते, अगर वाज वर दिया जाता तो फिर भी हम हैड बीन में तब्दील कर देते। ही हैड बीन रिच, फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अगला सेंटेंस है अहमद सेड हेल्प द पुअर इफ़ यू आर रिच। तो इसमें अगर हम देखें रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को अगर हम देखें हेल्प द पुअर, तो ये सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग विद द वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब, विद द मेन वर्ब। और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू होते हैं। तो ये इंपेरेटिव है, तो इसको इंपेरेटिव के रूल्स के मुताबिक हम चेंज करेंगे, वही रूल्स हम अप्लाई करेंगे इस पर। क्योंकि अब इसमें अगर हम देखें रिपोर्टेड स्पीच में तो एक अच्छी बात की जा रही है, हेल्प द पुअर इफ़ यू आर रिच, एडवाइस की जा रही है, किसी को कोई बंदा कह रहा है इस तरह की बात, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें आर्डर नहीं है और ना ही रिक्वेस्ट है, तो इसमें एडवाइस की जा रही है। तो इसको हम लिखेंगे अहमद एडवाइज्ड मी, ये हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एडवाइस, रिक्वेस्ट या आर्डर है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें मतलब ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैरी ऑब्जेक्ट। तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम टू लगाते हैं, टू हेल्प द पुअर इफ़ यू आर रिच। अब यू सेकंड पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, अहमद सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इस रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम सपोज करेंगे अहमद सेड टू मी। अब उसमें भी इफ़ यू आर मतलब उसकी फ़ैली हालत इस्तेमाल की गई, तो हम बी की भी फ़ैली हालत इस्तेमाल करेंगे इफ़ आई। उसके बाद हम एज आर वाले सेंटेंस को वाज वार में तब्दील कर आई के साथ हम वाज लगाएंगे, इफ़ आई वाज रिच। तो इस तरह हम इसको चेंज कर देंगे। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज़ फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है ही सेड यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। तो ये मैंने आपको दो सेंटेंस बताए हैं रिपोर्टेड स्पीच में। एक तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब इम्पेरेटिव है, कंडीशनल सेंटेंस दिया गया। अगर वो इम्पेरेटिव है तो उसको हम इम्पेरेटिव वाला असूल उसमें अप्लाई करते हैं। अगर इसमें अगर हम देखें यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये मतलब इस तरह की बात की जा रही है, इसको हम असर्टिव कहते हैं, मतलब ख़बर दी जा रही है, किसी को कोई बात बताई जा रही है।
को इतला दी जा रही है, इस तरह की बात कही जा रही है कि भाई आप ऐसा करें, तो ये असर्टिव वाला सेंटेंस है। अब इसको हम उसके मुताबिक क्यों नहीं चेंज करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू हो रहा था, वहाँ पे हमने इम्पेरेटिव वाले असूल इस्तेमाल किए, लेकिन ये यहाँ पे असर्टिव है, यू विल पास, तो मतलब कंडीशनल है, इसमें भी ये भी कंडीशनल है, ये भी कंडीशनल है, लेकिन हम यहाँ पे इसको असर्टिव के मुताबिक चेंज करें। यहाँ पे इसको हमने इम्पेरेटिव के मुताबिक चेंज किया था। सो असर्टिव का ये है कि इसको सेड को हम सेड रहने देते हैं अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया जाता, फर्ज यहाँ पे सेंटेंस इस तरह होता कि ही सेड टू बी, तो इसको हम टोल्ड में तब्दील करते हैं, लेकिन अब हम तब्दील नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम दैट लगा देते हैं, ही सेड दैट। अब यू सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट मतलब चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, सपोज करना कि ही सेड टू बी। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन यू मतलब उसकी फ़ेल हालत दी गई है, तो हम मी की भी फ़ेल हालत लिखेंगे, आई आ जाएगा। अब क्योंकि शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट एंड डेफिनेट टेंस थी, तो अगला टेंस भी हम तब्दील करेंगे, मतलब पास्ट टेंस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। मतलब कहने का ये है कि अगर शुरू में पास्ट है तो अगला टेंस भी पास्ट में तब्दील होगा। अगर शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया तो अगला टेंस हम तब्दील नहीं करते, तो हम विल इनटू वुड में तब्दील कर देंगे। आई वुड पास, उसके बाद इफ़, अब यू मतलब यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो इसकी हम इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसको सपोज करना है आपने, इफ़ आई। अब क्योंकि शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिए गए, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यू वर्क हार्ड, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, आई वर्कड हार्ड। At the end of sentence we will use full stop. So this is the lecture about the narration, very important narration given in the previous final exams. So you need to practice to get full marks in narration. So if you got a little bit benefit from this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.